याद रखना, मैदान करबला के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो हौसला था वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई कई रोज खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाहसवार की कहानी भी सुनना मेरे भाई, जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहे हैं। सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते हैं। हजरत कासिम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठा के रखी। भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं। ना माने हम अपनी औलादों के सामने, पर बड़े प्यारे होते हैं। इतना मर्जी शिकवा करें, भाई भाइयां दियां बावां हुंदे ते भाई भाइयां दे वैरी बड़े प्यारे होते हैं। क्या करें, भाई जो हुए नहीं इनकी तकलीफ सही जाती। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे, तो एक मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमजोर पड़ गई है। मतलब भाई चला गया तो पीछे से ना कुछ कमजोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के, इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गरम रेत से तयम्मुम करते हैं, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज्स पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर वो जुल्म को ललकारते हैं, फिर वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है। अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओगे, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाहु अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी। अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है। जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे, लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला, लोगों हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अलीउल मुर्तजा से सीखा था और नबी मुस्तफा से सीखा था, वो तरीका हमने कर दिखाया। अल्लाह के गैर का खौफ निकाल फेंके जिंदगी। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है, कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी
अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, अल्लाह के रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफायत कर जाएगा थोड़ा अमल। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दें। निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हजरत अली फरमाने लगे मौत सबसे बड़ी मुहाफिज है, वक्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंके। मैदान करबला के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा अहले बैते नबुव्वत की तरफ आई है वो जुल्म है, सितम है, जफाकशी है, और अहले बैत ने जो सबसे बढ़कर करके दिखाया है वो उनका सब्र है। ये सब्र और इस्तकामत की एक मिसाल उलमा ने लिखी है। जिस तरह दरिया के 2 किनारे होते हैं ना, अगर वो 2 किनारे दरिया के मौजूद रहें तो वो दरिया अपने मकाम पे जाके खेत को पानी देता है, खलियान को पानी देता है, सब्जियां उगती हैं, दरख्त उगते हैं, जमीन बंजर हो तो उसकी आबियारी होती है। अगर वो 2 उसके बंद साइडों पे कायम रहे, लेकिन अगर वो बंद दरमियान से निकाल दिए जाएं तो वही दरिया तबाही मचा देता है, सैलाब आ जाता है। इंसान की जिंदगी में सब्र और इस्तकामत 2 बंद होते हैं मेरे भाई, याद रखना। अगर आपके अंदर सब्र और इस्तकामत है तो आपकी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहती हैं, और अगर ये सब्र और इस्तकामत आपसे छूट जाता है, बड़ा कुछ लोग कहेंगे, बड़ी बातें करेंगे, बड़ा कुछ सुनाया जाएगा, अपने बेगाने कई रस्तों पर कई कई जुमले कसेंगे। अगर ये दोनों बंद टूट गए तो आपकी ख्वाहिशात बेलगाम हो जाएंगी, वो आपसे वो काम कराएंगी जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सब्र और इस्तकामत, मैं पढ़ रहा था, उलमा ने लिखा है कि कुरान पाक में अल्लाह ने 90 के करीब, तकरीबन 90 मरतबा सब्र का जिक्र किया, और हदीस पाक में मेरे रसूल पाक ने तकरीबन 900 मरतबा सब्र की तलकीन फरमाई है। कुरान मजीद तो किसी बात को इशारतन कर दे तो वो काफी है, लेकिन जगह जगह कुरान मजीद ने कहा, जगह जगह कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सबिरू वसाबिरू वराबितू, ईमान वालो सब्र करो, डटे रहो, कमर बस्ता रहो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। अपनी जिंदगी थोड़ी सी हौसले वाली गुजारें। आप किसी की मोहब्बत में कोई जुमला कहे तो उसे भी जरा सहना सीखें, और किसी अपने के खिलाफ जब कोई बंदा बात करे तो उसे भी सहना सीखें। जिस तरह तारीफ आपको मीठी लगती है ना, इसी तरह जब तनकीद भी मीठी लगने लगे ना, जो नजरिए के लोग होते हैं उन्हें तनकीद और तामीर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका अपना एक विजन होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो अपने नजरिए पर चल रहे होते हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती, उन्हें दुख भी इतनी तकलीफ नहीं देते, जितना मजा सुख देते हैं उतना ही मजा दुख देते हैं, क्योंकि उनका एक विजन है। कुरान मजीद का एक दूसरा मकाम है, सूरह लुकमान है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो कहते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, अकीमिस्सलात व अम्र बिल मारूफ, एक तो नमाज कायम रखना, और दूसरा लोगों को नेकी का हुक्म देना, वन्हा अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से मना करना, वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में जो तुझे तकलीफ आई उस पर सब्र करना। बेटे को नसीहत कर रहे हैं बाप, और लहजा देखिए क्या, या बुनैया, ओ मेरे बेटे, क्या लहजा है, क्या अंदाज है, ओ मेरे बेटे। एक तो ये करना, नमाज कायम रखना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और इस पर जो तुझे मुश्किल आए उस पर सब्र करना। और फिर क्या कहते हैं, कुरान मजीद का अंदाज देखिए, फरमाया इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हिम्मत वाले काम हैं,
नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, नमाज पढ़ना और मुसीबत पर सब्र करना, ये हिम्मत वाले काम है पुत्र, हिम्मत वाले काम है। जरा डट के करना, बेहौसला ना होना। एक बुजुर्ग बैठे थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे और तिजारत भी करते थे, लाखों का कारोबार था। बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अचानक खबर मिली कि हजरत साहब पढ़ा रहे थे सबक। खबर मिली कि आपका वो जो एक जहाज था ना, माल बरदार, वो जहाज आपका डूब गया पानी में। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक पढ़ाते रहे, 2-4 घंटे गुजरे तो एक बंदा फिर आया। उसने आके कहा हुजूर मुबारक हो, वो जो जहाज डूबने वाली खबर थी वो गलत थी, वो जहाज आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, लाखों रुपए बच गए। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक उसी रूटीन से पढ़ाते रहे। पहली नुकसान की खबर आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुख की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुख की आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अपनी रूटीन से पढ़ाते रहे, सफर जारी रहा, रुके नहीं। इख्तिताम हुआ तो तलबा कहने लगे हुजूर इतने बड़े नुकसान की खबर आई, जुमला ही कोई नहीं टूटा आपका, लफ्जों के अंदर कहीं हमने उतार चढ़ाव नहीं देखा, हुजूर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिली खुशी की, कोई आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, कोई हमने आपका चेहरा बदलते नहीं देखा, मामला क्या है? तो फरमाने लगे मामला एक ही है, दुख भी रब की तरफ से है, सुख भी रब की तरफ से है। तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। अगर सारा कुछ उसी की जानब से है तो ये तो कोई बात ना हुई कि दुख आने पे बंदा कहे हो ये क्या बन गया। सुख आए तो बंदा के देखा मैंने मेहनत की थी तो कामयाब हो गया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को समझ जाओ। जब वो मुस्तफ़ा करीम के कंधों पे थे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनका सर नेज़े की नोक पे था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मकाम पर किसी जगह भी हुसैन इब्ने अली शिकवा करते नजर नहीं आते। सैयदना इमाम अली मकाम हर मकाम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फिराज थे और जब तक जमाना हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब उनके बच्चों के हाथों में जालिमों ने जंजीरें डाल दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सूरज चांद भी सैयदा ज़ैनब के घर के करीब से गुजरते थे तो ज़रा थोड़ी नज़र हटा के गुजरते थे, मालिक फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाम के बाज़ार में परदेसी बहन अपने भाई का कटा हुआ सर लेके सफ़र कर रही थी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां ते जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नू चुल्ले डावां। ये अल्हम्दुलिल्लाह का मिजाज लाओ। ये रोज़ जो घर में लड़ाई करना, रोज़ इख्तलाफे राय की बात करना, रोज़ कभी किसी की गीबत करना, कभी किसी की करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी कहना कि फलां जगह में नाकाम हो गया, फलां की वजह से हो गया। ये कुछ शेवा है मुसलमानी का? मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, मुसलमान हर हाल में अपने रब को याद करता है। वो कहता है बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलटकर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी को देखें ना, खूबसूरत जिंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतज़ार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिजल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता है वो कहता है देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया सिलसिला तो कहता ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। वो भाई लोगों की जिंदगियां गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुजुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूं फुला अजीम हस्ती का। तो हजरत साहब ने उसको थपकी दी,
फरमाने लगे पुत्र मैं इन्ने जोगा नहीं, तेनू कोई भुलेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है, मैं मौजूद था और साहिबे इल्म फजल बंदे के पास था। कहने लगे पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सजनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है? हजरत अली कहा करते थे मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आजम के हैं। इतना साले बंदा, इतना परहेजगार बंदा, लेकिन हजरत उमर फारूक के इंतकाल का वक्त आया तो लोग उनकी तारीफें करने लगे, उमर की बड़ी बात है, उमर की बड़ी बात है। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे मेरे लिए दुआ करो, मुझे दर्जा कोई भी ना मिले, बस मेरियां नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो जाएं, मैं माफ कर दिया जाऊं, नेकी और बदी बराबर बराबर हो, छोड़ दिया जाऊं। दर्जों का तो मामला बड़ा आगे का है, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, इतनी हमें जल्द फटाफट हो जाए, सवेरे हो जाए। आप अपनी जद्दोजहद तो करें, आप थोड़ा पलट के तो देखें, आप देखें कि लोग मैदानों में रहे, मैदानों में रहे। हजरत खालिद बिन वलीद मैदान में रहे, हजरत साद बिन अबी वकास मैदान में रहे, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह मैदान में रहे। ये लोग हमेशा मैदानों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए। इस्लाम फैलता रहा, अपनी अपनी तरतीब से आगे जाता रहा, अपने अपने रंग में अल्लाह ताला लोगों को दीन की समझ अता करता रहा। जल्दी बड़ी है, बहुत जल्दी है, शार्ट दरवाज़ा चाहिए, सब्र ही कोई नहीं, इस्तिकामत ही कोई नहीं, फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं हजरत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोज़ा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ ये जो नमाज आपने शुरू किया ये बगैर निगाह की हो गई है, ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में सब्र और इस्तिकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो, अपनी जिंदगी में अपने अहदाफ मुकर्रर करें, बेमाना बेमकसद जिंदगी ना। हमने हदफ बड़ा छोटा मुकर्रर किया है। एक बंदे का हदफ है कि मैंने करोड़पति बनना है, बन गया वो करोड़पति, अब क्या करे, अब वो टेंशन में है क्या करूं, हदफ छोटा था ना, वो पूरा हो गया। एक बंदे का हदफ था मैंने बड़ी दुकान खरीदनी है, खरीद ली, अब क्या करे, अब टेंशन में है, आगे किधर जाए। एक बंदे का हदफ था मैंने वजीर बनना, बन गया, ये छोटा हदफ है, ये हदफ कभी भी आप कबूल ना करें। एक हदफ वो था जो यजीद ने इख्तियार किया कि मुझे हुकूमत पे बैठना है, एक हदफ वो था जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था कि मुझे गवर्नर बनना है, एक हदफ वो था जो उमर बिन साद का था कि मुझे रे की हुकूमत लेनी है। ये इन लोगों के हदफ थे। और एक हदफ हुसैन इब्ने अली का था, इमाम अली मकाम का था कि मुझे जबर के सामने डटना है, जुल्म के सामने डटना है। इमाम अली मकाम का खून तो बह गया, करबला की जमीन तो रंगीन हो गई, ना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की गवर्नरी बची, न शिमर को हुकूमत मिली, न यजीद कुछ कमा सका, न ज़ियाद का वो जुल्म रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला, जो रहा तो नाम हुसैन का। छोटे अहदाफ ना मुकर्रर करो। ये क्या बात हुई, एक काउंसलरी पे सारा कुछ हार देना, एक बच्चे के मेडिकल कॉलेज के दाखिले पे सारा कुछ हार देना, एक हल्की चीज सिफारिश पे सारा कुछ हार जाना, एक बड़े आदमी के नाम फोटो आ गई और तू सारा कुछ हार के बैठ गया। ना ना, अपनी कीमत थोड़ी ना लगा, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना अपने आप को सेल किया कर। हमारे सौदे हो गए, हमें हुजूर ने खरीद लिया, मदीने की गली में सौदा हो गया। सौदा किस नाम पे हुआ, किस नाम पे हुआ? हमने सिर्फ इतना कहा कि या रसूलल्लाह मैदान माशर कह देना कि वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, बस इतनी सी बात पे सौदा हुआ, बिक गए, तय कर लिया, इसको मिराज समझा। भाई कमजोर कैसे पड़ गए हम, किस मकाम पे कमजोर पड़ गए, कहां जाके हमारे अंदर कमजोरी आई? इस्तिकामत, सब्र, हौसला, डटना, मजबूत होना। हम ना सोशल मीडिया देख के राय कायम करते हैं, आजकल ये हो रहा है तो लिहाजा आप भी ये कर दें,
کل وہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی وہ کر دیں. ہمارا نظریہ کتاب و سنت ہے. ہمارا نظریہ وہ ٹرینڈ نہیں جو آج کل فلانی جگہ پہ چل رہا ہے. ہمارا نظریہ ہمارے بزرگوں کے 1400 سالہ نظریات ہیں. آپ 4 5 6 خبریں دیکھ کے نظریہ نہ بنایا کریں. نظریہ اللہ کی کتاب دیکھ کے بنائیں, رسول اللہ کا فرمان دیکھ کے بنائیں. 5 7 10 20 اینکر جہاں آپ کو لے کے جائیں وہ والا ذہن نہ بنائیں. ذہن وہ بنائیں جو ذہن ہمیں سیدنا امام حسین نے عطا فرمایا ہے. اپنی زندگی میں ایک تو اخلاص لائیں, اللہ کے غیر کا خوف نکالیں, ہدف مقرر کریں اور مزاج جد و جہد والا بنائیں, جد و جہد والا. میرے حضرت صاحب, میرے تاج الشریعہ, میرے شیخ, میرے مربی, میرے محسن, سرمایہ حیات, میری آنکھوں میں بھی وہ جلوہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے. انہوں نے اپنی زندگی ایک کونے سے شروع کی, پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا, لیکن ان کی ایک وصیت ہے, وہ بہت ساری جگہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے. حضرت نے فرمایا تھا میں زندگی میں رسول اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں, میں جگہ جگہ سفر کرتا رہتا ہوں. میری وصیت ہے اس رستے میں اگر کہیں میرا آخری وقت آئے اسی راہ میں مجھے دفن کر دینا, اسی راہ میں اسی جگہ دفن کر دینا. میں چاہتا ہوں اسی راہ پہ دفن ہو جاؤں, اسی جگہ. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, دیکھو ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. دیکھو محمد پکیندے گزر گئی, احد نال احمد صدیندے گزر گئی. کہا کہ اسی رستے میں نا, اسی رستے میں, یعنی رستہ ہو اور جب آخری وقت کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ وہ تو حضور کے دین کی بات بتانے گیا تھا, اور کوئی کہے وہ تو ابھی رسول اللہ کا دین سنا کے گیا تھا, اور کوئی کہے کہ اس نے تو کل بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور حضور کی بات سنائے گا. عدم سے لائی ہے نا ہستی میں ہمیں آرزو رسول. لوگوں دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. پھر جب ہی نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا, اور میں روبرو رسول. اپنی زندگی میں اہداف مقرر کریں. لوگوں ہم نے اپنے بچوں کو, اولادوں کو, قبیلوں کو, بستیوں کو, برادریوں کو بڑا کچھ دیا ہے. آؤ نہ آج ہم اللہ کے حضور کچھ ارادے کریں کہ ہم اپنے دین کو بھی کچھ دیں گے, ہم اپنے مذہب کے لیے بھی کچھ کریں گے. آپ یقین کریں کالج مضبوط ہو گئے, مدارس کمزور ہو گئے. آپ یقین کریں کھیل کے اڈے آباد ہو گئے. خدارا اپنے دین کے لیے بھی سوچنا سیکھیں, اپنی اسلامی اقدار کے لیے بھی سوچنا سیکھیں, دین کی سربلندی کے لیے بھی سوچنا سیکھیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہاتھ کے اندر تلوار لے کے دین کی پہرے داری کو نکلتے تھے. امام حسین نے تلوار لی, میدان میں دین کی پہرے داری کو نکلے, دین کی اقدار بچائی ہیں امام حسین. کسی شاعر نے کہا تھا دین نبیدہ وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے, آکھے لوکو میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے. امام حسین نے اقدار بچائے دین کے. فرمایا فاسق, فاجر, ظالم, شرابی یہ مسلمانوں کے حکمران ہو سکتے, تو جو اقدار امام علی مقام بچانے نکلے ساری اولاد سمیت, ان کو بچانے کے لیے میں اور آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر آہستہ آہستہ آپ غور کر لیں زنا بالجبر کہاں چلا گیا. معاذ اللہ عام زنا کے حالات کتنے خوفناک ہیں, زیادتیوں کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں روز وہ خبریں, وہ چیزیں سنی نہیں جاتی. معصوم بچیاں, جنسی درندگی کے جو حوال ہیں, ابھی بھی لوگوں کو انتظار ہے کہ انہوں نے حسینی کب بننا ہے, فکر حسینی کے پاسبان بنے. یہی تو وقت ہے جب امام علی مقام آپ کو پکار رہے ہیں. اٹھنے کا وقت ہے, ارادے کرنے کا وقت ہے, اسلامی اقدار اپنے گھروں میں, اپنی جمعیت میں, اپنے قبیلے میں اس کے نفاذ کا وقت ہے.
जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। जिसकी कोई नमाज आज की रह गई है वो सारी नमाजें पूरी करके जो कज़ा हैं वो अदा करके सोए। अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करके अपने वक्त को बिताएं। छोड़ दें दूसरों की गलतियों पे इतना वक्त लगाना, अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें। अपने अंदर कुछ खामियां निकालें और कुछ अपने आप को रगड़ के खूबियां पैदा करें और अपनी सलाहियतें अपने दीन के लिए खर्च करें, अपनी खूबियां दीन के लिए लगाने की कोशिश करें। हम भी दोबारा से तजदीद अहद वफा करते हैं, दोबारा से आज कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा वादा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।